हेलो 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 ऑनलाइन के शेयर में स्वागत है आपका रीस्टार्ट जर्नी में। और आज हम करने वाले हैं क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस पार्ट नंबर 2। तो हमने बेसिक जो था सेट का मतलब सेट थ्योरी रिवाइज कर लिया था और रिलेशन के बारे में आज पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, रिलेशन आज पूरा खत्म हो जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ परफेक्ट वॉइस। तो आज करने वाले हैं कंप्लीट रिलेशन, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो रिलेशन होता क्या है? अब रिलेशन किसी भी चीज के लिए, रिलेशन होने के लिए मतलब कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? दो लोगों की ना, कम से कम दो लोगों तो चाहिए ना, तभी तो रिलेशन बनेगा। जैसे तुम्हारा मम्मी का ना है ना, ठीक है, मतलब कम से कम दो लोग चाहिए एक रिलेशन बनाने के लिए। तो वैसे भी मैथमेटिक्स में रिलेशन भी क्या होगा, एक सेट ही होगा। क्या होगा? सेट होगा। और इसके इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे। अब पेयर क्यों होगा? क्योंकि रिलेशन बनाना है ना, इसलिए क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा। तो बेसिक चीज क्या है? सबसे पहली चीज कि ये क्या होगा, एक सेट होगा। रिलेशन भी क्या होगा? एक सेट होगा, हाँ है ना। और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक, एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो क्या होता है? सेट होता है क्या? होता है ना। और उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? हाँ, तो ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब एग्जांपल में लेता हूं, मान लो कोई सेट ए, ठीक है, और यहां पर है मान लो रणबीर, जानती हो कि नहीं? रणबीर कपूर, आलिया का पति ये हो गया। और रणवीर को ले लो, और ले लो यहाँ पर सैफ, ठीक है, तीन लोग को मैंने ले लिया। और सेट बी है, मैंने यहां पर लिया आलिया को ले लिया और यहां पर दीपिका को ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करने वाला हूं। क्या डिफाइन करने वाला हूं? रिलेशन, जिसको मैं डिनोट करूंगा किससे? आर से। किससे डिनोट करूंगा? आर से, ठीक। और जो रिलेशन डिफाइन होगा वो ए टू बी होगा, मतलब इन दोनों सेट में, ठीक, दो लोग की जरूरत होगी, ठीक है। अब दो रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? एक सेट ही तो होगा, है ना। और जो सेट होगा उसमें क्या आएगा, मतलब एलिमेंट जो आएंगे वो कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर होंगे। मतलब ए कॉमा बी होगा, सच डेट ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए से, और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब सबसे पहले अवेन मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? हाँ बताओ जल्दी से, ठीक। रणबीर, आलिया, हाँ, रणबीर और दीपिका और रणवीर आलिया, रणवीर आलिया, फिर रणवीर दीपिका, रणवीर दीपिका। खुद को इमेजिन कर सकते हो, ठीक। यहां पर आगे देखो, और सैफ और आलिया, सैफ दीपिका। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 2 जा 6। कितने मैंने लिख दिए? 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब रिलेशन क्या होगा? सेट ही होगा। और वो जो सेट होगा ना वो कहां से आएगा? इसके अंदर से आएगा। और इस तरह से लाना ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, ठीक। तो अब मैं आर लिखने जा रहा हूं किसमें? रोस्टर फॉर्म में। अब बताओ आर क्या क्या होगा? बताओ, क्या रणबीर आलिया का हस्बैंड है? ए बी का हस्बैंड होना चाहिए, है ना। तो रणबीर आलिया का हस्बैंड है, हाँ है ना। जानते हो दोनों लोगों को? नहीं तो नहीं जानता, ठीक है। रणबीर, ये किसी और को जानते होंगे, नाम नहीं ले सकता, आलिया, ठीक। सोमा, रणबीर दीपिका है क्या? ये नहीं होगा, ठीक।
ये भी होंगे क्या? मतलब आलिया की दो शादी करवा रही है, ठीक। अब ये हाँ, रणवीर और दीपिका। और कोई? सैफ आलिया नहीं है, सैफ याद कौन है? करीना है ना। हाँ, अब ये भी नहीं, ठीक। तो बस यही एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया? रिलेशन। ये क्या हो गया? रिलेशन, ठीक है। ये समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं क्या? रिलेशन बोलते हैं। अब एक चीज नोटिस करो, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो कहाँ से आया है? इस बड़े डब्बे से आया है। मतलब अगर मैंने रिलेशन डिफाइन किया A to B, तो जो रिलेशन होगा, कुछ भी डिफाइन कर लो रिलेशन में, जो रिलेशन होगा वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो यहां से एक बात क्या पता चल गई? यहां से ये पता चल गया, जो R होगा वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। हाँ, सभी में होगा। अब देखो ध्यान से, कुछ भी मतलब रिलेशन डिफाइन करोगे तो आएगा तो ये A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, मतलब इसी से तो आएगा। जब ऑर्डर पेयर बनाओगे, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो सब क्या लिखते हो? सारे ऑर्डर पेयर लिख लेते हो ना, तो उसी में से तो बनेगा पेयर, हमेशा होगा ये, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर सबसेट का मैंने सिंपल ईयर बनाया है। डिफरेंस पता है इसमें और इसमें? क्या डिफरेंस है? देखा होगा ना बुक में, कभी कभी ये लिखा होता है सबसेट का साइन, नीचे इक्वल टू का यहाँ पर लगा होता है। दोनों का मतलब क्या है? मतलब होगा तभी तो लिखा जाता है। बताओ क्या होता है? जो ये सिंबल होता है, ये होता है प्रॉपर सबसेट के लिए। किसके लिए होता है? प्रॉपर सबसेट के लिए, ठीक। अब ये किसके लिए होता है? ये नॉर्मल सबसेट के लिए होता है। प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं? जहां पर वो मतलब सेट ए का अगर मैंने सबसेट लिखा तो सेट ए के सारे एलिमेंट उसमें नहीं होने चाहिए, मतलब इक्वल वाला मामला नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए किसके लिए? प्रॉपर सबसेट के लिए। ये किसके लिए है? सबसेट के लिए, ठीक। तो रिलेशन यहाँ पर बराबर भी आ सकता है कंडीशन पे। समझ में आ गया? तो ये डिफिनेशन लिखी हुई है क्या? ए कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स। तो ये क्या होता है? कनेक्शन होता है। क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स। जैसे यहाँ पर कनेक्शन क्या है? ये क्या है? कनेक्शन है, ठीक। अगर टेक्निकल डिफिनेशन में देखोगे तो क्या हो जाएगा? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। समझ में? दोनों चीज मैंने लिखवा दिया है, यहां पर भी लिख लो। जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का, ठीक। यही इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ ही गया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया। मैंने सेट ए लिया 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी ले लिया मैंने, सेट बी लिया 4 8 9 16, मैंने ये ले लिया। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी में, जहां पर रिलेशन क्या हो गया बताओ? मैंने क्या लिखा? ए कॉमा बी सच डेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बी, एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। यहाँ पर क्या आ गई? ये कनेक्शन आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लिखोगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 ऑर्डर पेयर होंगे ना। अब उस 16 में मुझे इस जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो हमें लिखना है रिलेशन, ठीक। तो बताओ कौन कौन सा होगा? 2,4। ये क्यों होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ रहा है ना, तो ये वाला और आगे बताओ, फाइल बताओ कोई दूसरा। 3,9 और 4,16, इसके अलावा कोई नहीं है। अब देखोगे ये जो ऑर्डर पेयर आया है ना, ये ए क्रॉस बी में रहेगा, हमेशा रहेगा। समझ में आ गया? तो यही होता है रिलेशन। समझ में आ गया ना बेसिक चीज? तो ये होता है रिलेशन। आगे बढ़ता हूं। अब देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या? रिलेशन ऑन ए सेट, किसी सेट पर रिलेशन, उसका मतलब क्या होता है? तो लेट ए बी नॉन इनफिनिटी सेट, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने पूछा कि रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या कि ए क्रॉस ए में निकालना है। मतलब ए से रिलेशन क्या हो जाएगा? ए से
ए के बीच में। अगर मैंने सेट बी बोला तो सेट बी से बी के बीच में। मैंने बोल दिया रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा एन से एन के बीच में। समझ में आया कि नहीं? मतलब सेट ए क्या होगा, एन होगा, नेचुरल नंबर का सेट होगा, और सेट बी भी क्या होगा, नेचुरल नंबर का ही सेट होगा। तो ये बेसिक चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे थोड़ा। ये देखो, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बताओ इतने का मतलब क्या हुआ पायल? हाँ, मतलब कि जो रिलेशन होगा क्या होगा, वो रिलेशन जो होगा वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होगा, नहीं तो होगा इसका मतलब। आगे बढ़ो। सच डेट आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डिफिनेशन दी हुई है, आर की कंडीशन दी हुई है, तो ये दिया हुआ एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ, मैंने आर से लिख दिया, बताओ क्या क्या होगा। वो समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब? तो बताओ क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। एक्स की वैल्यू बदलना है, चेंज करना है, और एक्स क्या होगा, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 2 होता है, तो 2 कॉमा 8 हो जाएगा, फिर 3 कॉमा 27, फिर 5 कॉमा 125, फिर 7 कॉमा 243, फिर बस 10 के नीचे यही आ रहे हैं। ठीक, अगर आगे बोलता तो 11 भी हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अगर आप यहाँ पर ए क्रॉस यहाँ पर एन क्रॉस एन निकालोगे, अगर आप यहाँ पर एन क्रॉस एन निकालोगे तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे बताओ? कितने आएंगे? इनफाइनाइट। कितने आएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट है। इसमें भी कितने नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट है, तो जाहिर सी बात है कितने बने कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट होगा ना ऑर्डर पेयर। तो ये हो गया। तो उस इनफाइनाइट में से जो इस रिलेशन आर को मतलब सेटिस्फाई करेगी वो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है, ये 4 है बस। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो ये, इफ ए बराबर दिस बी बराबर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, अब बताना है कौन सा इसमें से रिलेशन ए टू बी है। ठीक है, अब ए टू बी रिलेशन है, इसका मतलब क्या, अगर ए टू बी बोला है इसका मतलब क्या कि ये सबसेट रिलेशन जो होगा वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का, तभी होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन है। हाँ है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चेक करो, R1 दिया हुआ है 1,4 1,5 1,6। अब जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो 1,4 1,5 1,6 आएगा कि नहीं आएगा, सबसेट है, इसका मतलब रिलेशन है ये। ठीक है, अब ये देखो 1,5 आएगा, 1,2,4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, 3,6 भी आएगा, ये भी रिलेशन है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R2 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और यहां पर क्या कर दो, अब देखो 1,4, ये बताओ होगा कि नहीं होगा, 1,4 बनेगा, 1,5 भी बनेगा, 3,6 भी बनेगा, 2,6 बनेगा, 3,4 भी बनेगा, ये भी क्या है, रिलेशन है। क्यों है, R3 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये देख लो 4,2, अब देखो 4 इसमें है ही नहीं ए में। अब जब मैंने ए क्रॉस बी निकाला इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो किस सेट से आया होगा, ए से ही आया होगा। जब ए यहाँ पर 4 है ही नहीं, मतलब ये तो जाहिर सी बात है होगा ही नहीं, सबसेट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिलेशन नहीं है, मतलब R4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में नहीं आया? तो इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये कितना होगा। सबसे पहले अगर मैंने कोई सेट ले लिया, सेट ए, जिसमें जो मतलब एलिमेंट्स है वो 1 है और कॉमा 2 है। अब बताओ इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, मैंने एक एलिमेंट 3 भी ले लिया, बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट। 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। बताओ सेट थ्योरी भी नहीं आ रहा है, ये हो गया 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सबसेट ये होगा, कौन कौन सा होगा देखो ध्यान से, सबसेट कौन सा, सबसे पहले कौन सा आएगा 5, फिर
1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 कॉमा 2 आएगा, फिर 2 कॉमा 3 आएगा, फिर 1 कॉमा 3 आएगा, फिर 1 कॉमा 2 कॉमा 3 आएगा। कितना हो गया? हो गया 8। तो यही होगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट एक और लगा दूं, मतलब इस सबसेट, पहले तो ये सबसेट हो गया 8, अगर इस सबसेट का मैं एक और सेट बना दूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्या बोल देते हैं? तब अगर मैंने सेट बना दिया इसका तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पावर सेट। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। तो सेट, पहले सेट दिया हुआ है, सेट से मैंने क्या बनाया? सबसेट। और सबसेट का भी अगर मैं सेट बना दूं तब क्या कहलाएगा? वो पावर सेट। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर ये 8 हो गया। इसका मतलब पावर सेट भी अगर निकालना हो, जितने सबसेट होंगे उतने पावर सेट होंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 मतलब कितना? 8। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज मैं और ले रहा हूं। एक सेट ए है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मान लो 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? मान लो 5 है। कितने हैं? 5 है। अब बताओ मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इसमें कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? तो क्लास लिया था ना, बताओ। हंसो नहीं, बताओ। हाँ, कितना होगा? 20। ठीक, निकाल रही हो फीस, बता नहीं पा रही हो 20। ठीक, 20 होगा। 4 इंटू 5 कितना? 20 हो गया। ठीक है। अब बताओ, ये भी तो एक रोज भी जो है, मैंने 50 और बोल दिया, क्या है? ये सेट ही तो है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? तो रिलेशन क्या होता है? इसका क्या होगा? सबसेट होगा, है ना। जो एक क्रॉस बी आया है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, उसी का सबसेट ही तो कहलाता है रिलेशन। जितने तरीके से बना पाओगे उतना होगा। तो सबसेट कितना हो जाएगा इसका? 2 की पावर n मतलब कितना? 20। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि किसी भी सेट में, मैं यहां पर लिखवा देता हूं खूबसूरत बात में, ठीक। मान लो कोई सेट है एन ए, जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन बी इसमें कितना है? m। तो n ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? n इंटू एम। तो यहां से नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 की पावर, हाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक। ये भी क्या रखना है? ये क्या हो गया? हाँ सही है, ये ध्यान रखना है। के भी आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, कितने का मतलब बताओ मुझे, कौन बताएगा? रीडिंग, पहले तो रीडिंग मन में किया करो। जब मैं पूछा मतलब, तो रीडिंग मत किया करो, डायरेक्ट मतलब बताया करो। जब मतलब पूछूंगा तो बताएंगे आर इज अ रिलेशन ऑन फाइनाइट सेट, वो तो मुझे भी दिख रहा है। मतलब क्या होगा बताओ, बोलो। हाँ, देखो, इसको तोड़ो, ब्रेक करो एकदम, मतलब इंग्लिश की हिंदी बिल्कुल ग्रामर नहीं निकालना है, इसको तोड़ो। कोई फाइनाइट सेट है, कोई फाइनाइट सेट है, ठीक, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n है। दिस क्लियर है? ठीक है। तो उस फाइनाइट सेट पर क्या निकाला गया है? रिलेशन निकाला गया। इसका मतलब ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट निकाला गया है। तो फाइनाइट सेट्स जो होगा, फाइनाइट सेट से लेकर रिलेशन भी किससे निकालना है? फाइनाइट सेट पर ही निकालना है ना, ये तो होगा। मान लो ये ए है तो ए टू ए, है ना। अब ये बताओ मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? n इंटू एन, हाँ है ना, क्योंकि इसमें कितना है? n एलिमेंट्स है, इसमें भी कितना है? n एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस ए अगर मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है ना, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशन? तो 2 की पावर n स्क्वायर, यही क्या हो गया? आंसर। मैक्सिमम बच्चे ये लगा के आते हैं, ठीक, मैक्सिमम बच्चे लगा के आते हैं। आंसर क्या होगा? 2 की पावर n स्क्वायर। अब कहां से है समझ में आ गया ना, कहां से आया? मैंने फॉर्मूला ही बता दिया था कहां से आया था पूरा, तो जाहिर बात समझ में आना चाहिए। क्या बात चल रही है? व्रत हो पापियो, व्रत तो रख लिया करो एको दिन यार। हाँ, अब देखो ऊपर क्या मुंह दिखाओगे जाकर, बताओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन को
मतलब लिखने के लिए कितने तरीके होते हैं? सबसे पहला कौन सा? रोस्टर, रोस्टर फॉर्म जो बता दिया है पीछे, और सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी मैंने बता दिया पीछे एग्जांपल सब, सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तीनों फॉर्म में लिख के दिखाता हूं, सारी चीज क्लियर, बाकी सब बता दिया है, देखो ध्यान से। इफ R is a relation from set A to set B defined by X or Y implies X divides Y where X belongs to A, Y belongs to B। मतलब बताओ चलो। मतलब इसकी एकदम हिंदी नहीं पूछा मैंने ग्रामर में, तुम्हें इज एम आर कुछ नहीं करना है, जो फीलिंग आ रही देख के ना वो बताओ। मैथ में इंग्लिश नहीं चाहिए, बस उसकी मैं जो समझा था उसकी मतलब समझ आओ बस, और कुछ नहीं। बताओ मतलब। तुम लोग एमएसएन सेट का पेपर दोगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। पेपर इस बार का इजी है, सच में मजाक नहीं, इस बार इजी बनाया है, सब एनसीईआरटी से ही सवाल दिया है। 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 3 जा 75 क्वेश्चन टोटल। फिजिक्स विजिक्स तुम लोगों को टफ लग सकती है, पढ़े तो हो नहीं फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, टफ लग सकती है, देखो जब, बाकी टफ नहीं, सब एनसीईआरटी मैंने दिया है। अगर टफ लगे तो समझ जाना कि मेहनत करने की जरूरत है, ये मत कहना बहुत टफ आ गया, कुछ नहीं आया, जेईई मेंस के क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। मतलब कोई बताएगा? इंग्लिश मीडियम के शेरों, बताओ। देखो रिलेशन निकालने किसका, ए से बी, रिलेशन निकालना है ए से सेट बी, ये निकालना है, ठीक है। इस तरह से निकालना है कि डिफाइन बाय, रिलेशन किस तरह डिफाइन है, एक्स मतलब एक्स डिफाइन रिलेशन वाई इंप्लाइज एक्स डिवाइड्स वाई, इस तरह से करना कि एक्स क्या कर दे, वाई को डिवाइड कर दे, और एक्स कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, वाई कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। इसका मतलब अब सबसे पहले इसको हम लिखते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह लिखेंगे, देखो ध्यान से। तो रिलेशन आर होगा, हाँ है ना, एक्स कॉमा वाई होगा, सच डेट एक्स डिवाइड्स वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, वही चीज मैंने उठा के लिख दिया, इसमें हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। दूसरा फॉर्म जो है रोस्टर फॉर्म, अब उसमें लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बताओ क्या होगा, आर क्या हो जाएगा। अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आर होगा एक्स कॉमा वाई, इस तरह से लेना कि एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। और एक्स यहां से लेना है और वाई कहां से लेना है, यहां से लेना है, बताओ क्या क्या करना है। तो 2 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा 6 2 कॉमा 8, 2 कॉमा 2 भी होगा आई थिंक, डिवाइड करता है मेरे हिसाब से ना, ठीक है। और दूसरा यहाँ से 4 ले लो, 4 देखो 4 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 को डिवाइड नहीं करता, 3 को डिवाइड नहीं करता, 4 4 को करता है, तो 4 कॉमा 4 4 कॉमा 8। अब देखो 5 किसी को यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा है, तो यही होगा रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब किस में करना है, एरो डायग्राम में। तो क्या बनाना है, अब एरो डायग्राम में ये लो, ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक। ये है सेट ए, ये क्या है सेट बी, रिलेशन यहाँ से ए टू बी डिफाइन है, ये ए आर बी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 2 4 5, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं है 6 8। अब देखो ध्यान से कौन कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक। 2 को बना रहा है, और 4, और क्या हो रहा है 6 8, ये बन रहा है, हाँ है ना, ये पहले वाले का बन गया। फिर 4 किसका किसका हो रहा है, 4 8 का, बस यही बनेगा।
ये हो गया एरो डायग्राम, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नाम होता है उसको ध्यान रखना है, बताओ क्या होता है, कुछ याद वाद है कि नहीं है? जैसे यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, टू की इमेज क्या क्या है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये क्या कहलाता है, इमेज। इधर यहाँ पर क्या कहलाता है, प्री इमेज। क्या कहलाता है, प्री इमेज। जैसे 8 की प्री इमेज क्या है, 4 है, 6 की प्री इमेज क्या है, 2 है, ठीक, और यहाँ पर 2 की प्री इमेज क्या है, 2 है। कोई पूछ ले 4 की इमेज क्या है, तो 4 है और 8, समझ में आ रहा है ना, ऐसे पढ़ते हैं। ये हो गया, तो प्री इमेज समझ में आ गया क्या होता है, इमेज समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। एरो डायग्राम समझ में आ गया होगा क्या होता है, ये तीसरा तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ये क्या बला है। तो डोमेन क्या होगा, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। अब सेट ए से सेट बी मतलब कुछ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट सेट। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड सेट, ठीक है। तो ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच हैव ए इमेज इन सेकेंड सेट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और एग्जांपल यहाँ पर देखो, कहाँ गया, ये बना है ना, तो यहाँ पर बताओ किसकी किसकी है, देखो कौन इसमें डोमेन कौन सा होगा, डोमेन पहले डेफिनेशन पढ़ो। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब जो पहला सेट होगा उसके सारे एलिमेंट जिसकी इमेज हो सेकंड सेट में, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पर इसमें देखो 2 4 5 है फर्स्ट सेट में, लेकिन इमेज किसकी है, 2 और 4 की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और 4। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक, डोमेन हो गया, समझ जाना, पीछे क्वेश्चन है। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, आप किस पे फोकस करना है, सेकंड वाले पे, विच हैव ए प्री इमेज, जिसकी प्री इमेज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे, ठीक। तो प्री इमेज किसकी है, 2 है, 4 की है, 6 की और 8 की है, तो रेंज क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 2, अरे सेट में लिखना है, 2 4 6 8, ठीक है, ये हो गया। जब देखो कोडोमेन क्या होता है, होल सेकंड सेट, जो सेकंड नंबर पर सेट होगा वही क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर सेट बी, सेट बी होगा ना, कहाँ गया, सेट बी ही तो होगा, मतलब कौन सा एलिमेंट हो जाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 6 8, ये हो गया कोडोमेन, समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर और डिटेल में समझना चाहो तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, सेमी क्वेश्चन है क्या, हाँ सेमी क्वेश्चन है, एक बार इसको भी कर लेते हैं, एक बार देखो ध्यान से फिर से। सबसे पहले राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो आर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, कंडीशन देख लो वही वाला है, 2 2 2 4 2 6 2 8 4 4 4 8, यही होगा। सृष्टि इतनी शांत क्यों हो, ठीक है। अब देखो फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, मैंने प्री इमेज इमेज से बता दिया है, ठीक है। अब देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन हम किसे बोलेंगे, जो ऑर्डर पेयर होगा ना उसका पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, देखो पहला एलिमेंट क्या है, 2 है 2 है 2 है 2 है 4 है 4 है। अब देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, सेट में हम लोग रिपीटेटिव लिखते हैं क्या, नहीं, तो एक ही बार लिख दो, 2 4। और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, बस यही होगा। और कोडोमेन क्या कहलाएगा, पूरा सेट बी, सेकंड में जो भी मतलब पूरा सेट बी, सेकंड वाला, ठीक, पूरा सेट बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं 6 6 8, यही हो जाएगा। तो ऐसे भी मतलब यहाँ से देख के भी बता सकते हो, पहला एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट रेंज, और सेकेंड मतलब पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, जहां से रिलेशन डिफाइन होगा, कोडोमेन। समझ में आ गया, आगे बढ़ो, ये सवाल लगाओ तुरंत, तत्काल लगाओ सवाल, लगाओ लगाओ लगाओ। 12th में मजा आएगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा, तो क्योंकि सारा बेसिक क्लियर होते चल रहा है, इसको वेस्ट मत समझना।
और स्कूल में मतलब कहीं से भी चैप्टर उठाए पढ़ाएं, मैं उस तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि मतलब पहला चैप्टर उन्होंने वो पढ़ाया तो मैं यहाँ पर भी शुरू करूंगा, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, वो लोग समझा देते हैं, पता नहीं कैसे समझाते हैं, मैं नहीं समझा पाऊंगा। बस ये है कि हाफ ईयरली से हाफ ईयरली से पहले उनका सिलेबस तुम्हारा ओवर हो जाएगा। हाफ ईयरली कब होता है? हाफ ईयरली कब होता है? दिसंबर में। तब तक तो सिलेबस तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा सिलेबस। दिसंबर में तुम लोग रिवीजन करेंगे, फिर फरवरी में सनशॉट मिलेगा। और जल्दी लगाओ लगाओ सवाल लगाओ, बहुत खींची करते हो तुम भी। बताओ, पंडित होके तुम व्रत नहीं रखे हो हैं? हैं? अच्छा तुम हो, सबसे बड़े पापी तुम ही हो। चलो करवा कर रख लेना तुम, ठीक। जल्दी लगाओ, हर एग्जाम में 2 मिनट सवाल लगाने का मिलता है, मैक्सिमम 2 मिनट, और सवाल इससे बहुत तगड़ा होता है सवाल, उसमें सोचना भी, उसमें लगाना भी, सब कुछ करना है। बाकी बिट सेट उस सेट में तो 1 मिनट से भी कम मिलता है। लग गया? और फॉर्म जो दिया था जमा कर दो, जिसका नहीं जमा है फॉर्म, डिटेल फिल करके जमा कर दो ना, डिटेल ही तो फिल करना है। एकांत नींद में ले लूं क्या? पहले तो आर बताओ क्या क्या आया, आर क्या आएगा? ए कोमा बी है, इस तरह से ए प्लस 3 बी बराबर 12, और ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अब रिलेशन कहाँ पर डिफाइन है? एन से एन तक, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैंने बी की वैल्यू 1 ले लिया, बी की वैल्यू 1 ले लिया, 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा? अरे बी यहाँ 1 रखो, ए कितना? 9 हो जाएगा, बोलो 9 कॉमा 1 आ गया, ठीक है। फिर मैंने 2 ले लिया, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा? 6 कॉमा 2। नेचुरल नंबर आ रहा है इसलिए मैं एक्सेप्ट करते हुए जा रहा होगा, नेचुरल नंबर ना तो तुरंत रिजेक्ट। फिर मैंने 3 ले लिया, 3 3 जा 9, फिर कितना हो जाएगा? कितना? 3 कॉमा 3। फिर देखो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया, तो कितना हो जाएगा ये? मतलब 0 बचेगा। 0 क्या है? नेचुरल नंबर है क्या? 0 क्या है? होल नंबर है। अच्छा, हाँ होल नंबर में आता है, डरो नहीं, ठीक। इसके अलावा और कुछ आएगा? बोलो, नहीं आएगा, ठीक। तो यही क्या हो गया? रिलेशन हो गया। इसके आगे जाओगे, अगर 4 के बाद लोगे 5 लोगे, तो 5 3 15, फिर -3 आ जाएगा, मतलब निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव तो वैसे भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब डोमेन क्या क्या हो जाएगा? डोमेन पहला वाला सब बोलो, 3 6 9, क्या आ रहा था तुम्हारा?
डोमेन निकाला ही नहीं, बहुत सही। रेंज क्या होगा इसका? 1 2 3। वैष्णवी ही आ रहा है। कोडोमेन क्या होगा? चलो कोडोमेन बताओ क्या होगा जल्दी से। कोडोमेन क्या होगा? 1 2, जल्दी बोलो, 1 2 3 और बस पूरा नेचुरल नंबर होगा। जब रिलेशन यहाँ पर डिफाइन क्या है, रिलेशन जो डिफाइन है वो n से n है, तो सेकेंड सेट होता है पूरा ना। सेकेंड सेट यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख दो क्या? नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 10, पूरा तक। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक, ये होगा कोडोमेन। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ रिलेशन समझ में आ जाएगा तुरंत। एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, सवाल लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये अभी मत निकालो, ये तो निकाल ही सकते हो ना। रिलेशन आर बताओ क्या होगा? आर निकालो जल्दी से, क्या होगा? फिर डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर निकालो, निकालो जल्दी से। रिलेशन आर क्या होगा? निकालो। रिलेशन आर बताओ क्या होगा? तो जिससे मैं पूछ रहा हूँ, जो चीज पूछ रहा हूँ बताए। ठीक, चलो सृष्टि बताओ, सेट ए क्या होगा? हाँ, सेट ए क्या होगा? 1 से 10। ठीक है, 1 से 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। एंड लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए। रिलेशन कहां पर डिफाइन है? ए से ए पर, है ना? इसी पर डिफाइन है। ऑन ए मतलब क्या? ए से ए पर। डिफाइंड बाई आर। अब यहाँ पर आर का जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू एस, एंड एक्स प्लस 2y बराबर क्या हो जाए? 10। अब बताओ रिलेशन में क्या क्या आएगा? पायल 8 कोमा 6 कोमा और क्या आएगा? 2 कोमा 4 और कुछ बोलो बोलो। 5 कोमा आएगा कुछ? 0,5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। इसके अलावा कुछ छूट रहा है? जल्दी बताओ, बताओ। नहीं आएगा? अच्छा, ये नहीं होगा? ये नहीं होगा क्या 0,5? अमेन तुम्हें बताओ, ये नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, नेचुरल नंबर होगा। ठीक, सारी चीजें ध्यान रखना, घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक, डरना नहीं है चाहे जो बोले। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया। देखो ध्यान से, डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? बताओ, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? 2 4 6 8, यही होगा, है ना? ठीक है। यहां पर रेंज ऑफ आर क्या होगा वैष्णवी? 1 2 3 4, ये हो गया। अब बात आती है किसकी? इनवर्स की। इनवर्स रिलेशन किसे बोलते हैं? तो मैंने, हाँ देखो, इस इनवर्स मतलब क्या? इसी का उल्टा। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? आर इनवर्स से। आर इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर जो मतलब क्या हो रहा था यहाँ पर, अरे डिफाइन क्या हो रहा था? कहां से कहां तक? ए से ए, है ना?
तो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा था ना, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब पहला वाला दूसरा बन जाएगा, जैसे ए बी था ना तो बी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1,8 फिर 2,6 3,4 और 4,2 ये हो जाएगा क्या, आर इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। जब ये इंटरचेंज हो गया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पूछूं डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ, रेंज ऑफ आर, जो रेंज ऑफ आर है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स 1 2 3 4। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स किसके बराबर, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। डोमेन ऑफ आर कितना है, 2 4 6 8। मतलब सब क्या कर दो, उल्टा सीधा कर दो बस, ठीक है, समझ में आ गया। यही आर इनवर्स है, यही क्या है, आर इनवर्स। इनवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में पूरा चैप्टर ही है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर भी इनवर्स आएगा, तो ऐसे सब कुछ है। बाकी 12th में कई जगह इनवर्स निकालना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है इनवर्स पर आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट्स का। तो ये समझ में आ गया इनवर्स वाला मामला, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ए बी था तो बी कॉमा ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो ये लेट ए बराबर दिस डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ए बाई आर दिस दिस। बताओ क्या होगा, ये करोगे या बताऊं, होमवर्क दे दूं। इसका रिलेशन बनाना है किससे, एरो डायग्राम से बन जाएगा, ठीक है। राइट डाउन डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ आर, ये आपका क्या हो जाएगा, TAH नंबर 1। अब देखो ये फिगर को देखना है और क्या पूछी से, डोमेन कोडोमेन रेंज। बताओ डोमेन क्या हो जाएगा, जिसकी इमेज बनी हो, आया ना, किसकी किसकी इमेज बनी है, 9 की बनी है, 4 की बनी है, 25 की भी बनी है। कोडोमेन क्या हो जाएगा, बैल। कोडोमेन मतलब सेट क्यों, अच्छा अच्छा, इसीलिए मैंने वो पूछ लिया पहले ही, ठीक। तो पी क्यू से गया है तो इसका मतलब क्या है, क्यों हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, सेट क्यू विच इज इक्वल टू कितना है, 5 3 2 -1 -2 -3 -5, ये हो गया। फिर बात आती है किसकी, रेंज की। तो रेंज क्या हो जाएगा, जिसकी प्री इमेज हो, ठीक। तो किसकी किसकी है, 5 की है, 3 की है, 2 की है, -2 की, -3 की, -5 की। समझ में आ गया नहीं आ गया, टफ है क्या चैप्टर, सब चल रहा है ना बढ़िया से, आगे बढ़ो। लेट आर बी द रिलेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाई आर दिस शो डेट। अब इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं मतलब पूछूं मतलब पूछता हूं तो लोग बैठे रहते हो। लेट आर बी द रिलेशन ऑन क्यू, क्यू मतलब, क्यू मतलब, हाँ, क्यू मतलब क्या, क्यू में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जैसे एन में, कैपिटल एन में नेचुरल नंबर आता है, तो क्यू में कौन सा आएगा, रेशनल नंबर, ठीक। क्या आएगा, रेशनल नंबर। सिंबल तो बताया जाता है पहले सेट में ना, रेशनल नंबर। इंटीजर को हम लोग आई से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको करते हैं, क्यू पॉजिटिव से करते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। सिंबल, बेसिक बेसिक सिंबल। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्यू से रिलेशन जो डिफाइन है वो क्यू से, क्यों है, हाँ है ना। तो रिलेशन की डिफिनेशन जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, ए कोमा बी, ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड ए माइनस बी क्या हो जाए, इंटीजर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बताना है यहाँ पर, मतलब शो करना है कि ये भी मामला होगा। अब देखो ध्यान से, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, जो ए कोमा ए है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। फॉर ऑल को हम लोग और कैसे लिखते हैं, उल्टा ए ना, उल्टा ए लिखते हैं, ठीक। ये हो गया फॉर ऑल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ए कॉमा ए, मान लो मैंने यहां पर ले लिया एग्जांपल, ऐसे नंबर लेते हैं 1/2, 1/2। बताओ क्या ये इस रिलेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ रिलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों जाएगा,
क्योंकि ये रेशनल नंबर है ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर है, और a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, और a माइनस बी क्या है, जीरो, विच इज इंटीजर। जीरो क्या है, इंटीजर है, ठीक, जीरो क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस थ्री, अब बताओ होगा, ये भी होगा। ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा है क्या, चलो ठीक है, थोड़ा और देखो और मजा लेते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 5, क्या लिखा हुआ है 5, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर डिफिनेशन बता जल्दी से क्या होता है, जो पी अपॉन मतलब 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना, कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जीरो ना हो, ठीक, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ नीचे क्या कर देंगे 1, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। चलो ठीक है, अब सब लोग बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं है, जीरो, बोलो, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, वैष्णवी जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, नहीं है तुम्हारा, तुम है, हाँ देखो ध्यान से, ये हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां पर क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी पी और क्यू क्या होना, इंटीजर, इंटीजर पी होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, छोटे छोटे कंपटीशन में ये भी सवाल पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक हो गया, अगड़म बगड़म जो एग्जाम होता रहता है ना, उसमें पूछा जाता है ये सब, मेरे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ तो ये हो गया, ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ मतलब कुछ भी ले लेता हूँ तो हमेशा वो जीरो ही आएगा माइनस करने पर, तो उस रिलेशन में आएगा, आए ना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे, अब नंबर से प्रूफ लेकर नहीं करना है, इसको प्रूफ करना है सही से। अब देखो ध्यान से, a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सिंस, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि a माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर a माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर, इसलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या हो गया, ये शो कर दिया मैंने, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रेशनल इंप्लाइज b कॉमा ए भी रिलेशन में जाएगा, ठीक है। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो क्या b कॉमा ए भी रिलेशन में जाएगा, एग्जांपल देखो, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2,4, ये रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, बोलो, रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, रिलेशन में होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए यहाँ पर, मतलब जो a कॉमा बी हम लें वो रेशनल नंबर होना चाहिए, दोनों रेशनल नंबर है, और दूसरी कंडीशन a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तो a माइनस बी इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर मैं इसको उलट के लिख दूं 4,2, अब बताओ ये भी रिलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो यहाँ से मतलब एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ होगा, कुछ भी कर ले। तो अब यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब रिलेशन में है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। जब ये दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये होना होगा ही होगा, तभी तो ये गया रिलेशन में आया ना, ठीक है। अब बताओ अगर मैंने यहाँ पर 4 इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मैंने आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -4, क्या वो इंटीजर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया ना, इसलिए नहीं करेगा, बोलो, करेगा। अरे -4 भी क्या होता है, इंटीजर होता है, -4 भी क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब अगर इंटीजर में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर a माइनस बी क्या इंटीजर है, अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, मल्टीप्लाई करो तो ये रहेगा माइनस ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। तो यहाँ से क्या आ गया, b माइनस ए बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। तो यहाँ से b कॉमा ए भी क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया, देख लो जल्दी से कैसे किया, समझ में आया कि नहीं आया, ना है तो पूछ लो।
बोलो दृष्टि, हैरान क्यों हो गई इतना, नहीं आया समझ में? क्या आया बताओ, चलो बताओ बताओ कैसे करें, बताओ बताओ, झूठ मत बोला करो बताओ जल्दी से। ये दिया हुआ है कि a कॉमा बी रिलेशन में है ना? जब a कॉमा बी रिलेशन में है, ये दिया हुआ है a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, जब ये दिया हुआ है इसका मतलब साफ है कि a माइनस बी इंटीजर होगा तभी तो गया होगा रिलेशन में, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये हो गया ठीक है। अब पता है इतनी चीज कि अगर मैंने किसी भी इंटीजर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी एक इंटीजर ही होगा, फिर मैंने इसमें क्या कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा इंटीजर, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट खोलोगे तो b माइनस बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब b माइनस a बिलोंग्स टू इंटीजर है इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, रेशनल नहीं रिलेशन, ठीक है। अब समझ में आया कैसे किया, पक्का इरेज करूं अब देखो ध्यान से, ये a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन ये दिया हुआ है, और b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन ये भी दिया हुआ है, इंप्लाइज a कॉमा सी रिलेशन में होगा, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, 16 कुछ भी ले लो 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन ये दिया हुआ है, ये होगा कि रिलेशन में कि नहीं होगा, होगा ठीक है। फिर b कॉमा सी है ना, 4 कॉमा मैंने 8 ले लिया, ये भी किसमें रिलेशन में। अब बताओ 2,8 2,8 रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा ठीक होगा, क्यों होगा क्योंकि 2 माइनस 8 क्या होगा इंटीजर आएगा, तो जाहिर सी बात है होगा ठीक है। तो नंबर से तो पता चल रहा है, एग्जाम्पल में आपको नंबर नहीं देना है वरना नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा ठीक। तो ये हटाओ यहाँ से, कैसे प्रूफ करना है देखो ध्यान से। तो यहाँ पर a कॉमा बी जब रिलेशन में है, यहाँ पर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया a माइनस बी क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर दिया हुआ है ठीक है। अगर यहाँ पर b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है मतलब b माइनस सी क्या दिया हुआ है इंटीजर दिया हुआ है, हाँ है ना। ये मैंने बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर, ए भी इंटीजर ही होगा, तो b b यहाँ क्या हो गया कैंसिल, तो a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहां से मैं ये भी क्या बोल सकता हूं a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी शो हो गया। समझ में कैसे किया, जो दिया कुछ टफ नहीं है, जो दिया है बस मैंने डिफिनेशन चेंज करके ऐसे ही कर दिया, समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन आपको 12th क्लास में एंट्रेंसी हो गया ठीक है, इस तरह प्रूफ करेंगे तो बहुत सारे होंगे, तो ऐसे ही करना होगा मानकर। जैसे सेट थ्योरी में कुछ सवाल होंगे जिसमें प्रूविंग रहे होंगे, तो उसमें हम लोग पहले बिलोंग टू मानते ही हैं, तुरंत प्रूव होता है ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, क्या हुआ समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब ये बताओ, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन, किस पर डिफाइन है, एन पर डिफाइन है, बाई आर ए कॉमा बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कंडीशन दी हुई है ठीक। चेक करना है एंड जस्टिफाई योर आंसर, पहले चेक करो कि रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, अगर है तो जस्टिफाई करो, समझ में आ गया, नहीं है फिर भी जस्टिफाई करो कि नहीं है। और देखो किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए, देखो मैथ में क्या होता है, अगर कोई चीज प्रूफ मतलब है कि वो होगा तो हर एक नंबर के लिए होगा, जैसे यहाँ पर फॉर ऑल नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, तो अगर तुम कोई एक नेचुरल नंबर ऐसा ढूंढ लो जिसमें ये ना हो रहा हो, उसको वही एग्जाम्पल डाल दो, फिर हैंस प्रूफ कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक ऐसे करना होता है। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है क्या ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कोमा ए किसमें है रिलेशन में है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताओ
होगा कि नहीं होगा, चेक करना है, हाँ या ना। कंडीशन वो लिखी हुई है। बताओ। अब देखो ध्यान से, ए कोमा ए, अब ऐसे नंबर सोच लो ना मन में, नंबर सोचो, ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 कोमा 1 हो गया, और ले लो 2 कोमा 3 कोमा 3 होगा, बस 3 ले लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए कोमा ए मैंने लिया है, ठीक, कंडीशन दोनों नेचुरल नंबर है, सब नेचुरल नंबर है, ये वाला हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन ये है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो तो ये आना चाहिए, इसका स्क्वायर करो तो ये आना चाहिए, पहला वाला हो रहा है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ऐसे में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 9 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये समझ में आ रहा है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, देखो ध्यान से, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन ओनली फॉर ए इज इक्वल टू 1, ये सिर्फ 1 के लिए ही होगा, उसके अलावा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये ओनली फॉर ए इज इक्वल टू 1 के लिए है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1। समझ में आ गया? तो यहां से जस्टिफाई भी कर दिया मैंने, ये बोल रहा है कि ए मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी ले लो, ये हमेशा होगा रिलेशन में, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, सिर्फ 1 के लिए होगा, 1 के अलावा आप कुछ भी लोगे तो बिलोंग रिलेशन नहीं करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है सृष्टि? ठीक है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये दिया हुआ इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो क्या बी कोमा ए भी रिलेशन में होगा? बताओ। यहां पर अब देखो होगा कि नहीं होगा ये बताना है, तो यहां पर आप कोई भी एक एग्जांपल ऐसा सोच लो जिसमें ये ना हो रहा हो, तो उसको लिख दो, काम खत्म, कि नहीं होगा। सब नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा है, बताओ होगा कि नहीं होगा? कोई एग्जांपल मन में आ रहा है जिससे ये ना हो पाए? अरे कोई भी 2,4 ले लो, देखो ध्यान से, 2,4 रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? 2,4 पहले ये बताओ, ये रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, यस और नो? होगा। देखो ध्यान से, बी स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर करूं तो इसके बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4,2। अब सही है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है, बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 2,4 तो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए बात ट्रू नहीं है, ठीक। हमेशा प्रूफ हमेशा मतलब नहीं होगा, एक मैंने दिखा दिया नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया। अब ये बताओ कैसे करेंगे? तो ये लिखा तो है 4, लिखा तो है 4, ये 2 का स्क्वायर 4 ही तो होगा। अरे ए कॉमा बी मैंने लिखा है, अब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, है ना? तो ए बराबर बी स्क्वायर ही तो है, कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं? बोलो। देखो ये ऑर्डर पेयर जो बनेगा इसका बनेगा, ए कॉमा बी का बनेगा, ऑर्डर पेयर इसका बनेगा, कंडीशन ये लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये समझ में आया ना कि नहीं होगा? अब ये बताओ लास्ट, ये आप होमवर्क में करना, पी ए एच नंबर कौन सा है, दूसरा। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो, पावर सेट की बात आ गई है, ट्राई करो, मैंने बता दिया है पावर सेट क्या होता है। पी एच नंबर 3। नेक्स्ट ये सवाल देख लो, चलो करा देता हूँ इसमें मैं, क्या और क्या कराऊं कि होमवर्क दे दूं। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे बताओ, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे? आंसर बताओ क्या होगा, बताओ।
हाँ 2 की पावर mn माइनस 1। देखो ध्यान से m इंटू जे इसका अगर मैं वो निकालू a क्रॉस b तो m इंटू n एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, उसका सबसेट निकालो 2 की पावर mn होगा। अब नॉन एम्प्टी बोला है इसका मतलब 5 नहीं होना चाहिए, 5 माइनस कर दो, माइनस, समझ में आ गया ना, ये हो गया। आगे बढ़ो, लेट a बराबर दिस b बराबर दिस, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम a टू b बाई रिलेशन x, y, the difference between x and y is odd, x belongs to a, y belongs to b, write r in Dorset form। चलो रिलेशन लिखो जल्दी से, क्या होगा, कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ x, y क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, और यहां से x लेना है, यहां से y लेना है, बताओ बताइए। अच्छा चलो इसका मतलब बताओ, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। दोनों चीज सेम ही है, नहीं कुछ भी मतलब कैसे, देखो ध्यान से, कभी भी डिफरेंस लिखा हो ना इसका मतलब कि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना, हमेशा डिफरेंस का मतलब ये होता है। अभी तक समझ रहे हो कि माइनस ही माइनस चल रहा ना, डिफरेंस मतलब कि बड़े वाले में से छोटा, बड़ा चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, डिफरेंस का मतलब यही होता है क्या, कि बड़े वाले में से छोटा वाला, बाकी सब्ट्रैक्शन जैसे जिस ऑर्डर में लिखा होगा उस तरह माइनस करना है। समझ में आ गया ना, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, ये सब नर्सरी में, मतलब नर्सरी नहीं, 5th 6th में पढ़ाया गया है। हाँ तो बताओ कौन सा होगा, अब डिफरेंस मैंने बता दिया है मतलब, अब बताओ कौन कौन सा होगा, बोलिए। क्या 1, 2 होगा, बोलो 1, 2 होगा, बोलो, क्यों नहीं होगा, हाँ क्योंकि ये एलिमेंट बी में है ही नहीं, देखो कॉन्सेप्ट से वो सब सब पता चल, सबका आंसर पता चलता चलेगा, ठीक, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ो, और यहाँ पर बताओ 4 होगा, 1, 4 ये होगा, फिर 1, 6 होगा, अब बताओ 2, 9 होगा, और 3, 4 होगा, और 3, 6 हो जाएगा, और क्या होगा 5, 4 ये भी होगा, और 5, 6 भी होगा, और 5, 9 नहीं होगा। समझ में आ गया रिलेशन, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया, आया समझ में कि नहीं आया, दृष्टि, आगे बढ़ो। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द जेड, जेड मतलब इंटीजर ऑफ इंटीजर्स एज x, y बिलोंग्स टू रिलेशन सच इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। अच्छा ये बताओ कुछ मैंने लिखा हुआ किसकी इक्वेशन दी हुई है, ये किसकी इक्वेशन दी हुई है, ये किस शेप की इक्वेशन दी हुई है, बोलो पायल, इधर इधर, किसकी इक्वेशन दी हुई है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम ठीक है ना, ना अब हाइपर बोला, हद बोला, सब बोलो उसी में सर्कल की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। अरे इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x कोमा a का होल स्क्वायर प्लस y कोमा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर a कोमा b मतलब सेंटर क्या है, यहाँ पर 0, 0 है, इसलिए ये सेंटर ये है, समझ में आ गया ना। हाँ तो ये सब चीजें उसकी क्या होती है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सब पैराबोला की होती है, याद नहीं है, मुंडी हिला रही है बस, ठीक है। ये भी आपका क्या है, आर एच कराते हैं, नहीं टी एच कराते हैं, टी एच नंबर कौन सा है 4। नेक्स्ट खत्म हो, अभी खत्म नहीं हो, ये भी आपका होमवर्क में है, टी एच नंबर 5 असर्शन एंड रीजन, बस खत्म हो गया, ठीक चैप्टर, मतलब चैप्टर में रिलेशन खत्म हो चुका है। कल से स्टार्ट होगा, मतलब कल अगर क्लास हुई तो कल से स्टार्ट होगा, नहीं तो परसों से स्टार्ट होगा क्या, फंक्शन, ठीक है। तब तक ओके बाय, थैंक यू सो मच।